हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक तो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि आर्थिक समीक्षा है ये अब आगे 2023 की आने वाली है, इसलिए बच्चों ने बहुत कम ही इसको पढ़ा होगा, क्योंकि 2021 की आर्थिक समीक्षा काफ़ी कम बच्चों ने पढ़ी हुई होगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ी होती है सभी से आंकड़े भी याद नहीं होती, सब कुछ पढ़ा भी नहीं जाता। इसलिए मैं इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक होते हैं वो मैं लेके आई हूँ, उनसे ही आपके क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, उससे बाहर आपके क्वेश्चन है वो नहीं बनेंगे। दूसरा, मैं आपके स्टैटिक जीके से जो भी क्वेश्चन बनने लायक होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आज हम है वो आर्थिक समीक्षा के 20 क्वेश्चन करेंगे, और प्लस आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। आपके मैं ये जो टेस्ट ले रही हूँ इनमें मैं आर्थिक समीक्षा, सूजस और बजट तीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक होते हैं या जो भी एग्जाम में आने लायक होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। अगर आपने आर्थिक समीक्षा, सूजस और बजट नहीं भी पढ़ा है, अगर आप ये क्लास ले लेंगे तो आपका काम है वो हो जाएगा, आपके मार्क्स इनसे नहीं कटेंगे। तो चलिए अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राधिका एवं ब्रिजराज किस फसल की किस्में है? सरसों की, आम की, गेहूं की और मक्का की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सरसों की। राधिका और ब्रिजराज फसलें हैं वो किसकी हैं? सरसों की। अगला क्वेश्चन, किसान ऊर्जा मित्र योजना 17 जुलाई 2021 में, किसान ऊर्जा मित्र योजना कब स्टार्ट हुई? 17 जुलाई 2021 से। प्रत्येक माह बिजली बिल पर किसानों को कितनी सब्सिडी दी जाती है? 1200 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह, 1100 रुपये प्रति माह और 1050 रुपये प्रति माह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1000 रुपये प्रति माह है किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। यानी अगर किसानों का जो बिजली बिल है अगर वो आपका 1200 आता है तो आपको ओनली 200 रुपये ही जमा करवाने होंगे, 1000 रुपये की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये किसान ऊर्जा मित्र योजना है, कब स्टार्ट की गई? 17 जुलाई 2021 में। अगला क्वेश्चन, सद्भावना मंडल की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में, बिशलपुर में, बर में और बम्बोरा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ है, बम्बोरा में। ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, सद्भावना मंडल हो गया या फिर कोई किसी जगह अभी जो हाल ही में किसी स्थान की स्थापना हुई हो तो उसके क्वेश्चन है वो काफी बन जाते हैं। तो सद्भावना मंडल की स्थापना पूछ ले कहाँ की गई है तो वो होगा बम्बोरा में। अगला क्वेश्चन, 30 जनवरी को किस जगह महात्मा गांधी पुस्तकालय की स्थापना हुई थी? आबू में, देवड़ावास में, सिरोही में और बम्बोरा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी में आयोजित तीसरा इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राजस्थान की रैंक है वो कौन सी थी? 10वीं रैंक, 9वीं रैंक, 11वीं रैंक और तीसरी रैंक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 11वीं रैंक। जो गुवाहाटी में तीसरा इंडिया यूथ गेम्स 2020 हुआ था उसमें राजस्थान की रैंक थी 11वीं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि में असुमेलित है। यानी ओलंपिक में पदक विजेताओं को कौन कौन सी राशि दी जाती है? स्वर्ण पदक को 5 करोड़, रजत को 2 करोड़, कांस्य को 1 करोड़ और सभी सत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वर्ण को 5 करोड़। जो गोल्ड मेडल विजेता होता है उसको 3 करोड़ की राशि दी जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि ये गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि में असुमेलित है। स्वर्ण को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो रजत पदक जीतता है उसे 60,000 रुपये, कांस्य जीतता है उसको 30,000 रुपये और सभी कथन सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आपका रजत को 60,000 नहीं दिए जाते, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना में असत्य कथन है। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, और जो ये विभाग है ये है उद्यानिकी विभाग। और तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा व कालमेघ प्रत्येक को 2-2 पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे और सभी कथन सत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विभाग है ये उद्यानिकी विभाग है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। घर घर औषधि योजना है वो 1 अगस्त 2021 को स्टार्ट की गई थी, और इसके अकॉर्डिंग तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के प्रत्येक को यानी हर घर में 2-2 पौधे निःशुल्क है वो वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन थे?
महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय और सावित्रीबाई फुले। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक थे स्वामी विवेकानंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, विश्नोई धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी? मुकाम तालवा जो कि बीकानेर में है, कतरियासर, बीकानेर, पिपासर, बीकानेर और समराथल, बीकानेर। ये चारों है ये बीकानेर में है। आपको ये बताना है कि बिश्नोई धर्म की स्थापना है वो कहाँ हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 समराथल दोरा जो बोलते हैं, बीकानेर में स्थापना हुई थी बिश्नोई धर्म की। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, भाब्रो अबलेख के खोजकर्ता कौन थे? कार्लाइल, कैप्टन बर्ट, कनिंघम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कैप्टन बर्ट। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये सभी है ये आपके लिए काफ़ी चुन कर ये क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। तो आप ये क्वेश्चन हैं पूरे देखें, पूरी क्लास देखें और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आज आप करें और आपके जब भी एग्जाम हो उससे आप एक हफ्ते पहले है वो इस टेस्ट का रिवीजन करें। मैं जितने भी आपको ये टेस्ट करवा रही हूँ इसमें क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए है और अब के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि जो हमारे राजस्थान जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान के वैकेंसी के, चाहे वो आरपीएससी ले या फिर आरएसएसबी बोर्ड ले, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके ये क्वेश्चन है वो बनाती हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इस क्लास को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन, एक स्वर्ण मंजूषा में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बागोर सभ्यता, नूह सभ्यता, विराट सभ्यता और गिलुंड सभ्यता। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विराट सभ्यता जो कि जयपुर में है। तो स्वर्ण मंजूषा में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष है वो विराट सभ्यता में मिले हैं जो कि जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन 1893 में, 1895 में, 1897 में और 1899 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, पातोला महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, बारा में और भीलवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भीलवाड़ा में। ये आपका क्वेश्चन पातोला महादेव मंदिर है, ये आपके आर्थिक समीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा में आया हुआ मतलब होता है कि आर्थिक समीक्षा में जिन भी पर्यटन स्थलों का, पर्यटन स्थल हो गए, कोई मंदिर हो गए और कोई बावड़ी हो गई, कोई दुर्ग हो गया और दुर्ग में मान लिए कोई बावड़ी हो गई, कोई छतरी हो गई, उनके पुनर्निर्माण के लिए यानी उनके पुनर्निर्माण के लिए कोई बजट घोषित किया जाता है, कोई फंड घोषित किया जाता है कि हाँ इस साल में यानी कि 2021 की आपकी आर्थिक समीक्षा आई है तो 2022 में आपकी 2021 की आई है तो 2021 में किन किन पर्यटन स्थलों को, किन मंदिरों का, किन बावड़ियों का जो है पुनर्निर्माण करवाया गया है या उनके रख रखाव के लिए कितना है आपका बजट है वो फंड है वो घोषित किया गया था, उनका जिक्र किया जाता है। तो वो करंट से रिलेटिव हो जाते हैं और साथ में वो आपके आर्ट एंड कल्चर के वो टॉपिक बन जाते हैं, क्योंकि आपके आर्ट और कल्चर में ही है, आर्ट और कल्चर में ही है मंदिर, दुर्ग, स्थापत्य शैली, ये वहाँ पे ही आपसे पढ़ी जाती है। तो वो क्वेश्चन है वो आपके आर्थिक समीक्षा से ज़्यादा बनते हैं। तो आपने ये देखा हो पातोला महादेव का मंदिर आपने ऐसे आपके बुक्स में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका जिक्र कहाँ है? आर्थिक समीक्षा में है। तो आर्थिक समीक्षा में जिक्र होने के कारण ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आर्थिक समीक्षा हो गया, बजट हो गया, सूजस हो गया, तो इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनसे ये सारे टॉपिक पढ़ो और आपको याद हो जाए, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में आंकड़े भी बहुत होते हैं। इसलिए मैं आपके लिए है ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेके आती हूँ। तो आप है मैं जितने भी आपको टेस्ट करवाती हूँ वो आप रेगुलर करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, तो आपके क्वेश्चन है वो एक भी गलत नहीं होगा। तो आपका पातोला महादेव मंदिर है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन, माउंट की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है। इस साइड है वो जोत के प्रकार दिए हुए हैं और इस साइड है वो क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें इनका मिलान करके हमें ये कूट में से राइट आंसर चुनना है। तो जो सीमांत प्रकार के जोत होते हैं अगर उनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो उनका है 40.12% है वो है सीमांत जोत का प्रकार।
अगर हम अर्ध मध्यम जोत का प्रकार देखें यानी अर्ध मध्यम है उनका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वो होता है 18.50%। यानी ए में आपका 3 आ जाएगा, बी में आपका 2 आ जाएगा। तो ए में 3 आपके 2 में है, 2 और 4 में, और बी में 2 भी आपके दोनों में है। अब हम लघु का देखें कि लघु जोत के प्रकार है उनका क्षेत्रफल है वो कितना है, इनका है 21.90%, और मध्यम का है वो है 14.79%। तो आपका सी में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी में 4 आपका है वो 2 में दिया हुआ है, और डी में 1 आपका 2 में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। राइट आंसर ऑप्शन 2। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब इससे आगे आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने आर्थिक समीक्षा से बनाए हैं। सारे के सारे मैंने आपके आर्थिक समीक्षा से बनाए हैं, ताकि अगर आपको आंकड़े याद भी नहीं होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये आंकड़े याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य में वृद्ध जोतों 10 हेक्टेयर से अधिक का कितना प्रतिशत है वो क्षेत्रफल है। 18.50%, 14.79%, 21.90% और 4.69%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 4.69%। अब ये देखिए, ये तीनों तो मैंने अभी पीछे आपको बता दिए थे कि किस किस में कितना क्षेत्रफल है। तो जो आपके अर्ध मध्यम है जो जोत के प्रकार का, उनका क्षेत्रफल कितना है, 18.50%। मध्यम प्रकार के जोत के है, आपके जोत का क्षेत्रफल है मध्यम प्रकार के, तो उनका कितना है, 14.79%। और जो लघु प्रकार के जोत है उनका आपका क्षेत्रफल कितना है, 21.90%। और ये आपका हो गया वृद्ध प्रकार के क्षेत्रफल, वृत्त प्रकार के जोतों का क्षेत्रफल। वृत्त के यानी बड़े के, और बड़े के जैसे जैसे आगे है वो जनसंख्या बढ़ रही है तो आपके जोतों के जो वृद्ध जोत है ना उनका जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके डिवाइडेशन हो रही हैं। तो आपके जो अर्ध मध्यम, मध्यम, लघु जोत के प्रकार है उनकी तो संख्या है यानी क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, और जो वृद्ध है उनका क्षेत्रफल है वो घट रहा है। तो आपको ये चारों भी याद रखने चाहिए। आपको वृद्ध जोत के प्रकार, लघु जोत के प्रकार, मध्यम जोत के प्रकार, अर्ध जोत के प्रकार और सीमांत जोत के प्रकार, इनके क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए। इनको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या तो मिलान करवाया जा सकता है या फिर इस प्रकार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्न कृषि उत्पादों में किस किस में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाजरा, चना, मूंगफली, सोयाबीन, पोषक अनाज और सरसों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा बाजरा में आपका फर्स्ट स्थान है, आपके चने में भी राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, और आपका और क्या बच गया, पोषक अनाज, पोषक अनाज में भी आपका फर्स्ट स्थान है, और आपका सरसों राई में भी फर्स्ट स्थान है। तो आपका ए, बी, ई और एफ, ए, बी और ई, एफ आपका थर्ड में हो जाएगा। तो आपके बाजरा, चना, पोषक अनाज और सरसों, इनमें आपका क्या है, आपका राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 10, और आपको 10 के 10 है वो याद होने चाहिए भी। उनका क्षेत्रफल कौन कौन सा है, यानी वो कौन कौन से जिलों में आते हैं, और उनका क्षेत्रफल कौन सा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। मैंने आपको सब ये डिटेल से करवाया हुआ है। तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे है वो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, हमें सुमेलित करना है। इस साइड है वो कृषि जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं, और इस साइड है वो आपके जिले दिए हुए हैं। तो आपका जो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है वो है बीकानेर जैसलमेर का, यानी ए में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान देखें तो इसका जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है ये होता है जयपुर टोंक, तो आपका बी में 3rd आ जाएगा। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान देखें तो ये आपका उदयपुर और सिरोही हो जाता है, और शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश देखें तो ये आपका बाड़मेर आ जाएगा, यानी डी में 4th आ जाएगा। अगर आपको वैसे भी याद नहीं होते ना तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि शुष्क और आंशिक सिंचित, यानी शुष्क क्षेत्र कौन सा है, अपना इस साइड का पश्चिमी क्षेत्र वाला है, और इसमें आंशिक सिंचित यानी आपकी जो इंदिरा गांधी नहर आती है तो कौन से में आता है, बीकानेर जैसलमेर इनमें आती है। तो आपका ये तो आपका वैसे भी ए का 2 हो जाएगा। पूर्वी मैदान देखें तो इनमें, इन जिलों में देखें तो पूर्वी मैदान में कौन से, जयपुर और टोंक आते हैं, तो 2 का 3 हो जाएगा। अगर आप आदर दक्षिणी मैदान देखें तो अगर इनमें से देखते हैं तो दक्षिण में कौन कौन से आते हैं, राजस्थान में उदयपुर और सिरोही आते हैं। अगर आप शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश देखें
तो आपको पश्चिमी क्षेत्र पूछा है तो पश्चिमी बाड़मेर या था। आप इस प्रकार भी क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आप इसका आंसर है वो दे सकते हैं। तो आपका ए में 2 आ गया, ए में 2 है वो आपके फर्स्ट में है और थर्ड में है। फिर आप में बी में थर्ड, बी में थर्ड है वो आपके ओनली थर्ड में ही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा यानी थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ है? 200.20, 225.20, 269.09 और 281.79। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 225.20 है। ये आपका कुल खाद्यान्न 2021-22 में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, सिर्फ उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी इनमें से किस उत्पादन में है वो आपकी ओनली वृद्धि है वो दर्ज की गई है आपकी 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग? तिलहन दलहन में, तिलहन कपास में, खाद्यान्न दलहन में और कपास और गन्ना में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तिलहन और दलहन में है वो सिर्फ वृद्धि दर्ज की गई है, और में कमी वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन तिलहन और दलहन है उन दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन हमें इसमें बताना है। राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में 225.20 LMT, ये अभी हमने देखा था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विगत वर्ष की तुलना में 16.31% की वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन में दर्ज की गई है। तो आपका ये गलत है, तो आपका ओनली फर्स्ट सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए सही है। इस प्रकार के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन हमें बताना है। आपका फर्स्ट है 2021-22 में दलहन उत्पादन 42.62 रहा, तो आपका ये है वो बिल्कुल गलत है। अगला, दलहन उत्पादन में नहीं सॉरी ये आपका बिल्कुल सही है। दलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रबी फसल का है, ये भी आपका सही है। दलहन उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, ये भी सही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान खरीफ फसल का है, क्योंकि राजस्थान बाजरा, ग्वार आदि के उत्पादन में प्रथम पायदान पर है। तो ये आपका गलत है। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और डी है वो गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो फोर्थ, आपका ऑप्शन फोर्थ है वो सही हो जाएगा, क्योंकि केवल डी है वो हमें असत्य कथन बताना था, तो केवल डी ही असत्य है। अगला क्वेश्चन, सही कथन है वो हमें चुनना है। राजस्थान का 2021-22 में तिलहन उत्पादन 92.04 LM था। तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान खरीफ का था। राज्य का 2021-22 में गन्ना उत्पादन कितना रहा और गन्ना उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। इसमें हमें सही कथन बताना है। तो राजस्थान का 2021-22 में तिलहन उत्पादन है वो 92.04 था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 2021-22 में कपास उत्पादन कितना हुआ था? 32.07 लाख गांठे। आप ये देखिएगा कि अगर कभी भी आपसे कपास का पूछ ले तो कपास का कभी भी टन में या क्विंटल में नहीं बताया जाता, उसकी ओनली गांठे होती हैं। तो 32.07 लाख गांठे, 23.31 लाख गांठे, 247 लाख गांठे और 39.4 लाख गांठे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 23.31 लाख गांठों का उत्पादन है वो राजस्थान में 2021-22 में हुआ। अगला क्वेश्चन, 2021-22 में कपास उत्पादन, इसमें हमें सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से हमें सुमेलित नहीं है वो आंसर हमें बताना है। लघु जोत में 1 से 2 हेक्टेयर आते हैं, ये आपके बिल्कुल सही है। मध्यम जोत में 6 से 10 हेक्टेयर आते हैं। सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि आती है और वृत्त जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि आती है। तो आपका फोर्थ तो सही है। वृत्त जोत है उन्हीं को कहते हैं जो 10 हेक्टेयर से अधिक हो। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम हो, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सेकंड है, ये सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोतों की कुल संख्या में वृद्धि होने का कारण नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन। तो आपके राइट आंसर कौन कौन से होंगे? जनसंख्या वृद्धि तो इसका कारण है। दूसरा, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन, ये भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक परिवार में एक पिता के
4 बेटे हैं तो उन 4 औलाद का अगर आप ये देखेंगे कि उनका संयुक्त परिवार उनका विघटन होगा तो उन चारों के चारों में जो कृषि की भूमि होगी वो अगर आवंटित होगी, कृषि की भूमि आवंटित होगी तो उसके 4 पार्ट हो जाएंगे, एक के 4 पार्ट होंगे तो यानी ये तो जोतों की कुल संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आपका ये तो वृद्धि का कारण नहीं पूछा है इसने, तो ये तो कारण होता है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। औद्योगिकरण और नगरीकरण ये आपकी है वो जोतों की कुल संख्या में वृद्धि के कारण नहीं है, तो आपके बी और सी होगा। बी और सी देखिए तो आपके ऑप्शन थर्ड में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन बताइए। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014 में आरंभ किया गया था। इसके तहत 3 उप मिशन संचालित हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन 2014 में आरंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन, NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। 2007-8 में शुभारंभ हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें खाद्यान्न उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तिलहन को शामिल किया गया। 2018-19 में इसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा न्यूट्रिशन मिशन कर दिया गया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें गेहूं, दलहन, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि 6 फसलें हैं वो शामिल है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। इसमें खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तिलहन को शामिल किया गया, ये आपका गलत है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन 2014 का उप मिशन नहीं है। ये जो उप मिशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके ज़्यादातर RS जैसे एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन में जितने भी उप मिशन होते हैं वो दे देते हैं, फिर उसमें से पूछ लेते हैं कि इसका ये उप मिशन है या नहीं, या फिर इसके कितने उप मिशन है, 4 है, 5 है, ये ऑप्शन देके ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने सेट का अगर अब की बार सिलेबस देखें तो वो एज इट इज़ RS जैसा ही सिलेबस है। तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीक मिशन 2014 का उप मिशन नहीं है। कृषि विस्तार उप मिशन, कृषि यंत्रीकरण, बीज रोपण सामग्री और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये खुद एक योजना है, ये उप मिशन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 के बारे में असत्य कथन है। यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। यह कार्ड राज्य सरकार के रूप में सर्वप्रथम गुजरात ने 2003 में प्रारंभ किया था, ये आपकी बिल्कुल सही है। यह कार्ड 3 वर्ष 6 महीनों के लिए जारी किए जाते हैं। प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्तकर्ता निर्मल सिंह थे और 12 पोषक तत्वों की जांच होती है, तो आपका ये सही है, 12 पोषक तत्वों की जांच होती है और प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो निर्मल सिंह को प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। यह कार्ड 3 वर्ष व 6 महीनों के लिए दिए जाते हैं, ये इन्होंने गलत दिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित असत्य कथन हमें बताना है। 2015 में प्रारंभ हुआ थी। ध्येय वाक्य प्रति बूंद फसलों का जीवन, जल प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है और नवीन जल संरक्षण व सिंचाई पद्धति अपनाना इसका लक्ष्य है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्योंकि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसका कार्य, इसका जो लक्ष्य क्या है, जल प्रबंधन को बढ़ावा देना और नवीन जल संरक्षण व सिंचाई पद्धति को अपनाना, तो जो ध्येय वाक्य इन्होंने गलत दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पर मैंने आपको आज का टेस्ट है वो कंप्लीट करवा दिया है। मुझसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो सारे मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ है इसको शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, और साथ में जितने ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ेंगे, इसे देखेंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट है वो लेकर आऊँगी। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।